हरे कृष्णा। नारद जी ने आगे पूछा, क्या तुम्हारे वेद सफल हैं? क्या तुम्हारा धन सफल है? क्या तुम्हारी स्त्री सफल है? और क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान सफल है? ये सब प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर जी ने पूछा, देवर्षि, वेद कैसे सफल होते हैं? धन की सफलता कैसे होती है? स्त्री की सफलता कैसे मानी गई है तथा शास्त्र ज्ञान कैसे सफल होता है? नारद जी बोले, राजन, वेदों की सफलता अग्निहोत्र से होती है। दान और भोग से ही धन सफल होता है। स्त्री का फल है रति और पुत्र की प्राप्ति। शास्त्र ज्ञान का फल है शील और सदाचार। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, राजन, ये कहकर महातपस्वी नारद मुनि ने धर्मात्मा युधिष्ठिर जी से पुनः यह प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, राजन, कर वसूलने का काम करने वाले तुम्हारे कर्मचारी लोग दूर से लाभ उठाने के लिए आए हुए व्यापारियों से ठीक ठीक कर वसूल करते तो हैं ना? कहीं अधिक तो नहीं ले लेते? महाराज, वे व्यापारी लोग आपके नगर और राष्ट्र में सम्मानित होकर बिक्री के लिए उपयोगी सामान लाते हैं, तो उन्हें तुम्हारे कर्मचारी छल से ढकते तो नहीं हैं? तात, तुम सदा धर्म और अर्थ के ज्ञाता और अर्थशास्त्र के पंडित लोगों का ध्यान से उनकी अर्थयुक्त बातों को सुनते तो हो ना? नरेश्वर, क्या तुम सदा नियम से सभी शिल्पियों को व्यवस्था पूर्वक तथा एक साथ इतनी वस्तुएं निर्माण की सामग्री दे देते हो जो कम से कम चौमासिक भर चल सकें? धर्मज्ञ, क्या तुम अंधों, गूंगों, पंगुओं, अंगहीनों और बंधु बांधवों से रहित अनाथों तथा सन्यासियों का भी पिता की भांति पालन करते हो? क्या तुमने निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, कठोरता, दीर्घ सूत्रता, इन 6 विषयों को पीछे कर दिया है? क्या तुमने इन्हें त्याग दिया है? वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, कुरुश्रेष्ठ महात्मा राजा युधिष्ठिर ने ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ नारद जी का ये वचन सुनकर उनके दोनों चरणों में प्रणाम एवं अभिनंदन किया और अत्यंत संतुष्ट होकर देव स्वरूप नारद जी से कहा। युधिष्ठिर महाराज बोले, देवर्षे, आपने जैसा उपदेश दिया है मैं वैसा ही करूँगा। आपके इस प्रवचन से मेरी प्रज्ञा और भी बढ़ गई है। ऐसा कहकर महाराज युधिष्ठिर ने वैसा ही आचरण किया और इसी से समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त किया। नारद जी ने कहा, जो राजा इन 4 वर्णों अर्थात कि उनकी रक्षा में संलग्न रहता है वह इस लोक में अत्यंत सुखपूर्वक विहार करके अंत में देवराज इंद्र के लोक में चला जाता है। इस प्रकार नारद जी के द्वारा प्रश्न व्यास से राजधर्म का उपदेश विषयक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद का ये उपदेश पूर्ण हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भली भांति उनकी पूजा की। तदंतर उनसे आज्ञा लेकर उनके प्रश्न का उत्तर दिया। युधिष्ठिर महाराज बोले, भगवान, आपने जो ये राजधर्म का यथार्थ सिद्धांत बताया है वह सर्वदा न्यायोचित है। मैं आपके इस न्यायकुल उपदेश का यथाशक्ति पालन करूंगा। इसमें संदेह नहीं है कि प्राचीन काल के राजाओं ने जो कार्य जैसे संपन्न किया वह प्रत्येक न्यायोचित, सकारण और किसी विशेष प्रयोजन से युक्त होता था। प्रभु, हम भी उन्हीं के उत्तम मार्ग पर चलना चाहते हैं, परंतु उस प्रकार सर्वथा चल नहीं पाते जैसे कि नियतात्मा महापुरुष चला करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर धर्माता युधिष्ठिर ने नारद जी के पूर्वोक्त प्रवचन की बड़ी प्रशंसा करी। फिर संपूर्ण लोकों में विचरने वाले नारद मुनि जब शांति पूर्वक बैठ गए तब 2 घड़ी के बाद ठीक अवसर जानकर महातेजस्वी पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर भी उनके निकट जा बैठे और संपूर्ण राजाओं के बीच वहां उन्होंने उनसे इस प्रकार पूछा, मुनिवर, आपके मन में समान वेगशाली है, आप मन से के समान वेगशाली हैं, अतः ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिनका निर्माण किया है उन अनेक प्रकार के बहुत से लोगों का दर्शन करते हुए आप उनमें सदा बेरोक टोक विचरते हैं। ब्राह्मण, क्या आपने पहले कहीं ऐसी या इससे भी अच्छी कोई सभा देखी है? मैं ये जानना चाहता हूँ, अतः आप मुझे ये बातें बताएं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद मुनि मुस्कुराने लगे और उन पांडव कुमार को इस प्रकार उत्तर देते हुए वे बहुत ही मधुर वाणी में बोले, तात, भरतवंशी नरेश, मणि एवं रत्नों की बनी हुई जैसी तुम्हारी सभा है ऐसी सभा मैंने मनुष्य लोक में ना पहले कभी देखी है और ना ही मैंने कभी कानों से सुनी है।
भरत श्रेष्ठ, यदि तुम्हारा मन दिव्य सभाओं का वर्णन सुनने को उत्सुक हो तो मैं तुम्हें पितृराज यम, बुद्धिमान वरुण, स्वर्गवासी इंद्र, कैलाश निवासी कुबेर और ब्रह्मा जी की दिव्य सभाओं का वर्णन सुनाऊंगा, जहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है एवं जो दिव्य और अदिव्य भोगों से संपन्न तथा संसार के अनेकों रूपों से अलंकृत है। वह देवता, पितृगण, साध्यगण, याजक और मन को वश में रखने वाले शांत मुनि गुणों से सेवित हैं। वहाँ उत्तम दक्षिणाओं से युक्त वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। नारद जी के ऐसा कहने पर भाइयों और संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि, हम सभी दिव्य सभाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं। आप उनके विषय में हमें बताइए। ब्राह्मण, उन सभाओं का निर्माण किस द्रव्य से हुआ है, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है और उस दिव्य सभा में कौन कौन सभासद उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठते हैं। इसी प्रकार देवराज इंद्र, वैवस्वत, यम, वरुण तथा कुबेर की सभा में कौन कौन लोग उनकी उपासना करते हैं। पांडु कुमार के युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, हमसे यहाँ उन दिव्य सभाओं का क्रमशः वर्णन सुनो। इस प्रकार युधिष्ठिर की दिव्य सभाओं का जिज्ञासा विषय प्रश्न करना 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर नारद मुनि ने कहा, कुरुनंदन, इंद्र की तेजोमयी सभा सूर्य के समान प्रकाशित होती है। विश्वकर्मा ने प्रत्नों से उसका निर्माण किया है। स्वयं इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उसकी लंबाई 100, चौड़ाई भी 100 योजन है और लंबाई 150 योजन है। वह आकाश में विचरने वाले और इच्छा के अनुसार तीव्र और मंद गति से चलने वाली है। उसकी ऊंचाई भी 5 योजन है। उसमें जीर्णता, शोक, थकावट आदि का प्रवेश नहीं है। वहाँ भय नहीं है। वह मंगलमयी है और शोभा संपन्न है। उसमें ठहरने के लिए सुंदर सुंदर महल और बैठने के लिए उत्तम आसन है। वह रमणीय सभा दिव्य वृक्षों से सुशोभित है। भरत नंदन, उस सभा में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर देवराज इंद्र, शोभा में लक्ष्मी के समान प्रतीत होने वाली इंद्राणी शची के साथ विराजते हैं। इस समय वे अवर्णीय रूप धारण करते हैं। उनके मस्तक पर किरीट रहता है। दोनों भुजाओं में लाल रंग के बाजूबंद शोभा पाते हैं। वे लज्जा, कीर्ति, कांति इन देवियों के साथ उन दिव्य सभा में विराजमान होते हैं। राजन, उस दिव्य सभा में सभी मरुदगण और गृहवासी देवता 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लेने वाले महात्मा इंद्र की प्रतिदिन सेवा करते हैं। कुंती नंदन, इसी प्रकार जिनके पाप धुल गए हैं, अग्नि के समान उद्दीप्त होने वाले निर्मल देवर्षि इंद्र की उपासना ये सब देवता मिलकर करते हैं। पराशर पर्वत आदि काल, कलांतर, तंबोरियज और दूसरे अनुयोजित और योनिज मुनि और वायु पीकर रहने वाले हविष्य पदार्थों को खाने वाले महर्षि संपूर्ण लोकों के अधीश्वर वज्रधारी भी इंद्रदेव की उपासना करते हैं। भरतवंशी नरेश, पांडुनंदन, सहदेव, सुनीत, महातपस्वी वाल्मीकि, सत्यवकी, शमीक, सत्यप्रत, साध्य, विविध यज्ञ, दक्षिणा, ग्रह, तारा, यज्ञ, निहर मंत्र, वे सब भी यहाँ इंद्र की सभा में बैठते हैं। राजन, इस प्रकार मनोहर अप्सनाएं और सुंदर गंधर्व नृत्य, वाद्य, गीत एवं नाना प्रकार के हास्यों द्वारा देवराज इंद्र का मनोरंजन करते हैं। ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, संपूर्ण देवर्षि माला पहने एवं वस्त्राभूषण से विभूषित हो नाना प्रकार के दिव्य विमानों द्वारा अग्नि के समान दीप्यमान होकर यहाँ से वहाँ आते जाते रहते हैं। बृहस्पति जी तथा शुक्र जी वहाँ नित्य विराजते हैं। राजन, भृगु और सप्तऋषि जो साक्षात ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली हैं, वे सभी इंद्रदेव की सभा में शोभा बढ़ाते हैं। महाबाहु नरेश, शतक्रतु, इंद्र की यह कमल मालाओं से सुशोभित सभा मैंने अपनी आंखों से देखी है। अब यमराज की सभा का वर्णन सुनो। इस प्रकार 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी बोले, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अब मैं सूर्यपुत्र यम की सभा का वर्णन करता हूँ। इसकी रचना भी विश्वकर्मा जी ने ही की है। उसका प्रकाश सूर्य के समान है। उसके भीतर न शोक है, न जीर्णता, न भूख लगती है, न प्यास। वहाँ कोई अप्रिय घटना घटित नहीं होती। दीनता, थकावट, प्रतिकूलता, इन सबका तो वहाँ पर नाम ही नहीं है। सरस और स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में संचित रहते हैं।
इस सभा में पवित्र सुगंध फैलाने वाली पुष्पमालाएं और सदा इच्छानुसार फल देने वाले वृक्ष लहलहाते हैं। तात वहाँ बहुत से पर मुख्य आत्मा पुण्यात्मा राजऋषि निर्मल हृदय वाले ब्रह्म ऋषि प्रसन्नता पूर्वक बैठकर सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं। ययाति, नहुष और हजारों की संख्या में और भी सब बैठे हुए, ये सभी जो कि पुण्य आत्माएं हैं, कीर्तिमान हैं, ये सभी राजऋषि उस सभा में सूर्यपुत्र यम की उपासना करते रहते हैं। अगस्त्य, मतंग, काल, मृत्यु, ये सब भी उसी मूर्ति अभिमानी देवता मूर्तिमान होकर उस सभा में धर्मराज की उपासना करते हैं। ये तथा और भी बहुत से लोग पितृराज यम की सभा के सदस्य हैं। वह सभा बाधा रहित है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। भरत, वह सभा अपने तेज से प्रज्वलित रहती है। सभी अद्भुत भांजुबंद विचित्रहार जगमगाते हुए कुंडल धारण करते हैं। कितने ही महामना गंधर्व और झुंड के झुंड अप्सराएं उस सभा में उपस्थित रहते हैं। कुंती पुत्र उस सभा में सदा सब ओर से पवित्र गंध मधुर शब्द सुखद स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं। सुंदर रूप धारण करने वाले 1 करोड़ धर्मात्मा और मनस्वी पुरुष महात्मा यम की उपासना करते हैं। इस प्रकार यमराज सभा का वर्णन करते हुए 8वां अध्याय पूर्ण होता है। आगे नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वरुण देव की दिव्य सभा भी अपनी अनंत कांति से प्रकाशित रहती है। उसके परकोटे और फाटक बहुत बड़े बड़े हैं। विश्वकर्मा ने उस सभा को जल के भीतर बनाकर रखा है। वह फल फूल देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से सुशोभित है। उस सभा में भिन्न भिन्न प्रदेश हैं। सभा भवन के भीतर विचित्र और मधुर स्वर बोलने वाले सैकड़ों हजारों पक्षी चहचहाते हैं। उनके विलक्षण रूप सौंदर्य का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। वरुण की सभा का स्पर्श बड़ा सुखद है। वहाँ न गर्मी है न सर्दी है। उसका रंग श्वेत है। कितने ही कमरे और कितने ही आसन वहां पर हैं। वासुकी नाग, तक्षक, ऐरावत गण, कृष्णा, लोहित, पद्म, पराक्रमी चित्र, ये सब कुछ वहां पर है। कंबल, धृतराष्ट्र, बलाहण, कोटक, धनंजय, परिमाण, बलवान कुंडधार यहाँ पर मंडल और फणों से सुशोभित और होकर उपस्थित रहते हैं। महानाग भगवान अनंत भी यहाँ स्थित होते हैं, जिन्हें देखते ही जल के स्वामी वरुण आसन आदि देते हैं और सत्कार पूर्वक उनका पूजन भी करते हैं। वासुकी आदि सभी नाग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते हैं। भगवान शेष की आज्ञा पाकर यथा योग्य आसनों पर बैठकर वहाँ की शोभा भी बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर, ये तथा और भी बहुत से नाग उस सभा में क्लेश रहित होकर महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। चारों समुद्र, भगीरथी नदी, कालिंदी, विदिशा, वेण्णा, नर्मदा, वेगवाहिनी, विपाशा, शत्रु, चंद्रभागा, सरस्वती, इरावती, विस्तता, सिंधु, देव नदी, गोदावरी, कृष्णवेगा, सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी, किंपुना, विशल्या, वैतरणी नदी, तृतीया, ज्येष्ठिला, सरयू, वारवत्या, सरिताओं में श्रेष्ठ नांगली, भरतवंशी, राजेंद्र, युधिष्ठिर, लंगती, गोमती, संध्या, त्रियोसती, ये और दूसरी लोक विख्यात जितने भी उत्तम तीर्थ हैं, वहाँ वरुण देव की उपासना करते हैं। समस्त सरिताएं, जलाशय, सरोवर, कूप, झरने, पोखरे, तालाब, संपूर्ण दिशाएं, पृथ्वी, पर्वत, संपूर्ण जलचर जीव अपने अपने स्वरूप धारण करके महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। रत्नयुक्त पर्वत और प्रतिष्ठित रस अत्यंत मधुर कथाएं कहते हुए वहां निवास करते हैं। वरुण का मंत्री सुनाभ अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ गौ तथा पुष्कर नाम वाले तीर्थ के साथ वरुण देव की उपासना करते हैं। भरतश्रेष्ठ, पहले सब और घूमते हुए मैंने वरुण जी की इस रमणीय सभा का ही दर्शन किया है। अतः अब तुम्हें कुबेर जी की सभा का वर्णन सुनाता हूँ। इस प्रकार वरुण सभा वर्ण विषयक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी कहते हैं, महाराज, कुबेर की सभा 900 योजन लंबी और 70 योजन चौड़ी है और अत्यंत श्वेत प्रभा से युक्त है। युधिष्ठिर, विश्वश्रवा के पुत्र कुबेर ने स्वयं ही तपस्या करके उस सभा को प्राप्त किया है। वह अपनी धवल कांति से चंद्रमा की चांदनी को भी तिरस्कृत करती है और देखने में कैलाश शिखर सी जान पड़ती है। गुहे कर्ण जब उस सभा को उठाकर ले चलते हैं, उस समय वह आकाश से सटी हुई सी सुशोभित होती है। वह दिव्य सभा ऊंचे सुवर्णमय महलों में शोभायमान होती है।
महान रत्नों से उसका निर्माण हुआ है। उसकी झांकी बड़ी विचित्र है, उससे दिव्य सुगंध फैलती रहती है और वह दर्शक के मन को अपनी ओर खींच लेती है। उस दिव्य सभा की दीवारें विद्युत के समान उद्दीप्त होने वाले सुनहरे रंगों से चित्रित हैं। अपने पास आए हुए याचक की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में अत्यंत उदार मंदार वृक्षों के वनों को आंदोलित करता और सौगंधिक कानन, अलका नामक पुष्करणी और नंदन वन की सुगंध का भार वहन करता हुआ हृदय को आनंद प्रदान करने वाला गंधवाही शीतल समीर उस सभा में कुबेर जी की सेवा करता रहता है। महाराज देवता गंधर्व अप्सराओं के साथ उस सभा में आकर दिव्य तानों से युक्त होकर गीत गाते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय से भरी तथा दिव्य वाद्य नृत्य एवं गीतों से गूंजती हुई कुबेर की सभा बड़ी ही मनोहर जान पड़ती है। किन्नर और नर नाम वाले गंधर्व आदि अनिकेत चीरवासा ये तथा दूसरे बहुत से यक्ष लाखों की संख्याओं में उपस्थित होकर उस सभा में कुबेर जी की सेवा करते हैं। धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी, नलकूबर, मैं तथा मेरे जैसे और भी लोग प्रायः उस सभा में उपस्थित होते रहते हैं। नरपृष्ठ लाखों भूतों सहित घिरे हुए उग्र धनुर्धार महाबली पशुपति, जीवों के स्वामी, शूलधारी, वायु के समान वेगशाली, भयानक भूत प्रेत आदि के साथ उस सभा में सदा धन देने वाले अपने मित्र कुबेर के पास बैठते हैं। विद्याधरों के अधिपति चक्रधर्मा भी अपने छोटे भाइयों के साथ धनेश्वर भगवान कुबेर की आराधना करते हैं। महेंद्र, गद्यमान, धर्मनिष्ठ आदि गंधर्व भी कुबेर जी की उपासना करते हैं। भगवान नंदीश्वर, महाकाल, शंभुकुंड आदि भगवान शिव के सभी दिव्य पार्षद, काष्ट, कटिमुख, दंती, तपस्वी, विजय गर्जना ये सब भी वहां पर उपस्थित रहते हैं। पितराजन, कुबेर की वैसी रमणीय सभा जो आकाश में विचरने वाली है वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। अब मैं ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। इस प्रकार से कुबेर सभा वर्णन का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।